नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो पेपर है जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी भारत में सामाजिक समस्याएं एवं विकास के मुद्दे, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इसको जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विचलन का अर्थ है। आपको बताना है कि विचलन का अर्थ क्या है। तो सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करना विचलन कहलाता है, यानी जब हम समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो उसी को विचलन के नाम से जाना जाता है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने दी। तो श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बाल अपराध के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो बाल अपराध के लिए पारिवारिक कलह भी जिम्मेदार होता है, बुरी संगत भी जिम्मेदार होती है, गरीबी भी जिम्मेदार होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एनोमी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो एनोमी का जो सिद्धांत है वो एमिल दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सदरलैंड के अनुसार अपराध क्या है। तो सदरलैंड के अनुसार अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है। बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्वेतवसन अपराध का उदाहरण है। कौन सा इसमें श्वेतवसन अपराध का उदाहरण है। तो रिश्वतखोरी जो है श्वेतवसन अपराध का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत में किशोर न्याय अधिनियम जो है 1986 में आया हुआ था। 2000 और 2015 में इसको संशोधन किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी संशोधनों सहित। तो डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विचलन का जैविक सिद्धांत किसने दिया। तो विचलन का जैविक सिद्धांत लोम्ब्रोसो के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपराध का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है। तो अपराध का जो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है वो सामाजिक संरचना और वातावरण पर केंद्रित है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, सदरलैंड की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो सदरलैंड की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है व्हाइट कॉलर क्राइम, श्वेतवसन अपराध इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है। तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण जो है वो नैतिक मूल्यों में गिरावट है, अत्यधिक धन की लालसा है, दोषपूर्ण कानूनी व्यवस्था है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले अपराधों को क्या कहते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले अपराधों को साइबर अपराध के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या पुस्तक के लेखक कौन है। किसके द्वारा आत्महत्या नामक पुस्तक लिखा गया है। तो एमिल दुर्खीम के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मादक द्रव्य व्यसन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मादक द्रव्य व्यसन का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है, पारिवारिक विघटन हो जाता है, इससे अपराधों में वृद्धि होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 14 का डी, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आतंकवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो भय और आतंक फैलाना है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं। तो दुर्खीम ने आत्महत्या के कुल 3 प्रकार बताए हुए हैं। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि फिशिंग किस प्रकार का अपराध है। तो फिशिंग जो है एक प्रकार का साइबर अपराध है। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भारत में 1988 में लागू हुआ था। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको एनसीबी कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है।
यानी एनसीबी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा को दुर्खिम ने किस प्रकार की आत्महत्या माना? तो सती प्रथा को दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में गरीबी का जो प्रमुख कारण है वो जनसंख्या विस्फोट है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है। ये तीनों भारत में गरीबी के प्रमुख कारण हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा? किसके द्वारा कहा गया है कि जाति एक बंद वर्ग है? तो यह जो कथन है ये मजुमदार एवं मदान के द्वारा कहा गया है। तो ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि धार्मिक कट्टरपंथ का परिणाम क्या होता है? तो धार्मिक कट्टरपंथ का जो परिणाम होता है उससे दंगे होते हैं, तो सांप्रदायिक दंगे हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रवाद का मुख्य आधार क्या है? तो क्षेत्रवाद का जो मुख्य आधार होता है वो भाषा और संस्कृति होती है, भौगोलिक पृथकता होता है, आर्थिक असमानता होता है। ये सभी क्षेत्रवाद का मुख्य आधार होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यकों की समस्याओं में शामिल है, इसमें से कौन जो है अल्पसंख्यकों की समस्याओं में शामिल है? असुरक्षा की भावना, पहचान का संकट, भेदभाव, ये सभी जो है अल्पसंख्यकों की समस्याओं में शामिल है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 26 नंबर प्रश्न है, दलित शब्द का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? तो दलित शब्द का जो प्रयोग है वो अनुसूचित जातियों के लिए किया जाता है, जिसको एससी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निरपेक्ष गरीबी का क्या अर्थ है? निरपेक्ष गरीबी का अर्थ क्या होता है? तो मूलभूत आवश्यकताओं, जिसको भोजन, कपड़ा, मकान, आवास इसको कहते हैं, तो उसका अभाव जो है मूल निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, मंडल आयोग का संबंध किससे है? मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो पिछड़ी जाति, जिसको ओबीसी कहा जाता है, इसका संबंध मंडल आयोग से है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का जो अंत है संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भाषाई विविधता के कारण उत्पन्न विवाद को क्या कहते हैं? तो भाषाई विविधता के कारण उत्पन्न विवाद को भाषावाद कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है वो 2005 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। ए ऑप्शन दोस्तों आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि तलाक, विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है? तो तलाक और विवाह विच्छेद का जो प्रमुख कारण है वो वैचारिक मतभेद है, दहेज उत्पीड़न है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये सभी है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर पीढ़ी संघर्ष का अर्थ है। अंतर पीढ़ी संघर्ष का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है? तो पुरानी और नई पीढ़ी के विचारों में जो मतभेद होता है वो अंतर पीढ़ी संघर्ष का मुख्य कारण होता है। इसका अर्थ भी यही होता है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, वृद्ध जनों की मुख्य समस्या क्या है? तो वृद्ध जनों की जो मुख्य समस्या है वो अकेलापन है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, आर्थिक असुरक्षा है। इस सभी वृद्ध जनों की मुख्य समस्या है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में हिंदू विवाह अधिनियम कब बना? तो भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बना हुआ था। ये ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, दहेज प्रथा का सबसे बुरा परिणाम क्या है? तो दहेज प्रथा का जो सबसे बुरा परिणाम है वो कन्या भ्रूण हत्या है, महिलाओं पर अत्याचार है, परिवार पर कर्ज का बोझ है। ये सभी जो है दहेज प्रथा का बुरा परिणाम माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 38 नंबर प्रश्न है, जनरेशन गैप शब्द का संबंध किससे है? तो जनरेशन गैप शब्द का जो संबंध है वो अंतर पीढ़ी संघर्ष से है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा में शामिल है।
आपको बताना है कि घरेलू हिंसा में क्या शामिल है। तो शारीरिक चोट, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक शोषण, ये सभी घरेलू हिंसा में शामिल होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति कब घोषित की गई। तो वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति 1999 में घोषित की गई थी। 40 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आर्थिक विकास का सूचक क्या है। तो आर्थिक विकास का सूचक होता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो सामाजिक विकास का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो मानव कल्याण और जीवन स्तर में सुधार होता है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के 3 मुख्य आयाम क्या हैं। तो मानव विकास के जो 3 मुख्य आयाम हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सतत विकास का अर्थ है। सतत विकास का अर्थ क्या है। तो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रख करके विकास करना सतत विकास कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने विकसित की। तो मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा है वो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने मिलकर के विकसित की थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन विकास कहलाता है। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, पिछड़े देशों के विकास के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त है। तो पिछड़े देशों के विकास के लिए मिश्रित एवं जन केंद्रीय मॉडल उपयुक्त माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न है, एचडीआई का अधिकतम मूल्य कितना होता है। तो एचडीआई का जो अधिकतम मूल्य होता है वो 1 होता है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, विकासशील देशों की मुख्य समस्या क्या है। तो विकासशील देशों की जो मुख्य समस्या है वो गरीबी और बेरोजगारी है, उच्च तकनीकी का अभाव है, निम्न साक्षरता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विकास के चरणों का सिद्धांत किसने दिया है। तो विकास के चरणों का जो सिद्धांत है वो रोस्टोव के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, डैनियल लर्नर के अनुसार आधुनिकीकरण के लिए क्या आवश्यक है। तो डैनियल लर्नर के अनुसार आधुनिकीकरण के लिए गतिशीलता आवश्यक है। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न है, निर्भरता सिद्धांत मुख्य रूप से किन देशों से संबंधित है। तो जो निर्भरता सिद्धांत है वो मुख्य रूप से अल्प विकसित या तीसरी दुनिया के देशों से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, केंद्र परिधि मॉडल किसने दिया। तो केंद्र परिधि मॉडल जो है एजी फ्रैंक के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समीर अमीन का संबंध किस सिद्धांत से है। तो समीर अमीन का जो संबंध है वो असमान विकास सिद्धांत से है। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रोस्टोव ने विकास के कितने चरण बताए हैं। तो रोस्टोव ने विकास के कुल 5 चरण बताए हुए हैं। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, स्मेल्सर ने विकास को किस प्रक्रिया के रूप में देखा। तो स्मेल्सर ने विकास को संरचनात्मक विभेदीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक डैनियल लर्नर माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, विकसित समाज की विशेषता है। कौन विकसित समाज की विशेषता है। तो उच्च तकनीकी, उच्च प्रति व्यक्ति आय, आधुनिक जीवन शैली, ये सभी विकसित समाज की विशेषता मानी जाती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।
आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय कृषि में संकट का प्रमुख कारण क्या है। तो भारतीय कृषि में जो संकट का प्रमुख कारण है वो मानसूनों पर निर्भरता है, किसानों पर ऋण का बोझ है, छोटी जोतें हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न है। मानव संसाधन विकास का मुख्य साधन क्या है। मानव संसाधन विकास का मुख्य साधन क्या है। तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण है। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है। कुशल बेरोजगारी का क्या अर्थ है। कुशल बेरोजगारी का अर्थ होता है डिग्री होने के बावजूद योग्यता अनुसार काम न मिलना, यानी हमारे भीतर योग्यता है फिर भी हमारी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, तो इसको कुशल बेरोजगारी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसानों की आत्महत्या का मुख्य कारण क्या माना जाता है। तो किसानों की आत्महत्या का जो मुख्य कारण माना जाता है वो आर्थिक तंगी और ऋण माना जाता है, फसलों की बर्बादी को माना जाता है, फसलों का उचित मूल्य न मिलने को माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव को संसाधन कब माना जाता है। मानव को संसाधन कब माना जाता है। तो जब उसमें कौशल और ज्ञान का विकास होता है तो मानव को संसाधन माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है। बेरोजगारी दूर करने का प्रभावी उपाय क्या है। तो बेरोजगारी दूर करने का जो प्रभावी उपाय है वो कौशल विकास है, स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, औद्योगिक विकास करना है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्किल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है। तो स्किल इंडिया अभियान का उद्देश्य है युवाओं को कुशल बनाकर रोजगार योग्य बनाना। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है। मानव पूंजी में निवेश का अर्थ है। मानव पूंजी में निवेश का अर्थ होता है शिक्षा पर खर्च करना, स्वास्थ्य पर खर्च करना, प्रशिक्षण पर खर्च करना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 71 नंबर प्रश्न है। पारिस्थितिकी का संबंध किससे है। तो पारिस्थितिकी का संबंध जीव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों से है। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है। विकास के कारण होने वाले विस्थापन का मुख्य कारण क्या है। तो विकास के कारण होने वाले विस्थापन का जो मुख्य कारण है वो बड़े बांधों का निर्माण है, औद्योगिक परियोजनाएं हैं, सड़कों और रेल मार्गों का विस्तार है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 73 नंबर प्रश्न है। पुनर्वास का क्या अर्थ है। पुनर्वास का अर्थ क्या होता है। तो विस्थापित लोगों को पुनः बसाना पुनर्वास कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण वनों की कटाई है, प्रदूषण है, औद्योगिकरण है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 76 नंबर प्रश्न है। सतत विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है। सतत विकास का मुख्य लक्ष्य पर्यावरण का संरक्षण है। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो जो चिपको आंदोलन है वो वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है। ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या है। तो ओजोन परत में छेद का जो मुख्य कारण होता है वो CFC होता है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विकास बनाम पर्यावरण विवाद का समाधान क्या है। तो विकास बनाम पर्यावरण जो विवाद है इसका समाधान सतत विकास है। सतत विकास किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा।
82 नंबर प्रश्न है विस्थापन से प्रभावित होने वाला सबसे कमजोर वर्ग कौन सा है? तो विस्थापन से प्रभावित होने वाला सबसे कमजोर वर्ग आदिवासी और गरीब किसान हैं। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो परिणाम होता है वो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाता है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विकास एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है आपको बताना है? तो एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है अल्प विकसित देशों को तीसरी दुनिया किसने कहा? तो अल्प विकसित देशों को तीसरी दुनिया अल्फ्रेड साबी ने कहा था। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है साइबर बुलिंग किसका हिस्सा है? तो साइबर बुलिंग जो है साइबर अपराध का हिस्सा माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व? तो स्वास्थ्य और शिक्षा है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है दहेज हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है? तो दहेज हत्या के लिए 304 बी है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में किसके आधार पर किया जाता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में कैलोरी उपभोग और व्यय के आधार पर किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं निम्न में से कौन सी एक सामाजिक समस्या नहीं है? कौन सी इसमें से एक सामाजिक समस्या नहीं है? तो मनोरंजन एक सामाजिक समस्या नहीं है। इसके अलावा जातिवाद, भ्रष्टाचार, मादक द्रव्य व्यसन ये सभी एक सामाजिक समस्या के अंतर्गत आती हैं। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं श्वेत वसन अपराधी समाज में कहाँ पाए जाते हैं? तो श्वेत वसन अपराधी उच्च सामाजिक और आर्थिक पदों पर पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है वैश्वीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो वैश्वीकरण का समाज पर जो प्रभाव पड़ा है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, बाजारवाद में वृद्धि है, उपभोक्तावाद है, इस सभी प्रभाव पड़ा हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 95 नंबर प्रश्न है आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य किसने माना? आत्महत्या को सामाजिक तथ्य जो है काम्टे के द्वारा माना गया है। 95 का सॉरी दोस्तों दुर्खीम के द्वारा माना गया है। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में पुनरुत्थानवादी बढ़ना किसका सूचक हो सकता है? भारत में पुनरुत्थानवादी का बढ़ना किसका सूचक हो सकता है? तो धार्मिक कट्टरपंथ का सूचक हो सकता है। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है सतत विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो सतत विकास के कुल जो है 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बेरोजगारी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? तो बेरोजगारी का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है वो मानसिक तनाव और अवसाद है, आत्मविश्वास में कमी है, अपराध की ओर झुकाव है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 99 नंबर प्रश्न है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष बना? तो भारत में जो आईटी अधिनियम है वो 2000 में बना हुआ था। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं 100 नंबर प्रश्न है विकास के संदर्भ में मानव अधिकार का क्या महत्व है? तो विकास के संदर्भ में जो मानव अधिकार का महत्व है यह विकास का आधार है, यह व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है, यह शोषण के विरुद्ध सुरक्षा देता है, ये सभी जो है मानव अधिकार का महत्व है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।